अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। राम विवाह पंचमी पर पीएम नरेंद्र मोदी 190 फुट ऊंचे शिखर पर त्रिकोणीय केसरिया ध्वज फहराएंगे। ध्वज में रामायण प्रतीक सूर्यदेव, कुबेर और ओम अंकित किया गया है। 21 से 25 नवंबर को वैदिक अनुष्ठान, 8000 अतिथियों के लिए व्यवस्था की गई है। अतिथियों के ठहरने के लिए बाग विशेषर में टेंट सिटी तैयार की गई है। इस टेंट में करीब 2500 लोग रुक सकेंगे। मंदिर परिसर में 200 फुट विशाल LED स्क्रीन लगाई जा रही है, जिससे लोग पूरे समारोह को लाइव देख सकेंगे। 25 नवंबर को राम मंदिर का जो ध्वजारोहण कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को ध्यान में रखकर आने वाले जो यहाँ पर अतिथि हैं, उनके आवास की तैयारी यहाँ चल रही है। हमने यहाँ पर और 4 नगर बनाए हैं। 4 नगरों में और अपने जो चारों भाई हैं, श्री राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और अपने लक्ष्मण जी, ऐसे चारों नगर हमने चारों भाइयों के नाम पर रखे हैं। और माता सीता जी के नाम पर जो माताएं बहनें आएंगी, उनके लिए हमने नगर अलग से बनाया है। इसका नाम हमने वैदेही नगर ऐसा रखा। अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन किसी चूक से बचने के लिए पूरी तरह सतर्क है। वैसे ही अपने यहाँ इन चारों नगरों में जो श्रद्धालु आएंगे, उनको भोजन और स्नान इत्यादि की व्यवस्था समय से सबको रहे, उसके लिए 2 भोजन बनाए हैं। एक भोजनालय अपना होगा, क्या नाम है, माता अन्नपूर्णा भोजनालय, और फिर दूसरा भोजनालय माता अनसुईया भोजनालय। ऐसा यहाँ और सबके भोजन की व्यवस्था है, सबके रहने की व्यवस्था है। जो लोग आएंगे यहाँ, उनके सत्कार की व्यवस्था, और यहाँ जो लोग आए हैं अपनी व्यवस्था में जो लगे हैं, उनमें भी ध्वजारोहण के कार्यक्रम को लेकर अति उत्साह है। और मंदिर का कार्यक्रम, जो राम मंदिर पूरा हो रहा है, उसके विषय को लेकर भी लोगों में और अति उत्साह है। उत्साह से यहाँ सभी कार्यकर्ता काम में लगे हैं। यहाँ पर अभी हम लोग 3000 लोगों के रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। बाग विदेशी में 3000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। बाकी सब व्यवस्थाएं, जैसे अतिथि आएंगे तो अलग अलग प्रांत की योजना अनुसार अयोध्या जी में सबके रहने की व्यवस्था की है। वहाँ पर कुछ आवास लिए हैं, उनमें भी रहे। पूरे अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5000 पुलिसकर्मी, ATS, NSG तैयार किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। लाखों भक्त दर्शन को उमड़ रहे हैं। जी, ध्वजारोहण, प्रभु का ध्वजारोहण, देखिए हम लोगों में इतनी ये नहीं है कि हम उनका वो ध्वजारोहण कर सके, पर ये हमें सौभाग्य मिलता है समय समय पर कि हम प्रभु राम का आशीर्वाद समय समय पर लेते रहे, और इन्हीं सब बातों से हमें उनका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। हम यही प्रयास करते रहे, ध्वजारोहण भी करते रहे, जो भी सेवा के कार्य हैं वो करते रहे। अयोध्या धाम का बहुत सुना था, बहुत पढ़ा भी है इसके बारे में, और जो ये सारा दोबारा जीर्णोद्धार हुआ है इस मंदिर का, और कितने राम भक्तों ने कितनी सेवा की, तो सब लोगों ने कितना इसके लिए संघर्ष किया, उसके लिए हम उन सबके बहुत बहुत आभारी हैं। सभी राम भक्तों के, सभी कार्यकर्ताओं के, सबके बहुत बहुत आभारी हैं। और उनकी कृपा से ही और उनके कारण ही हमें भी श्री रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या का ध्वजारोहण समारोह आस्था और भक्ति का महाकुंभ बनेगा। पीएम मोदी का आगमन राम नगरी को नई ऊर्जा देगा। टेंट सिटी, LED स्क्रीन से भव्य आयोजन होगा। श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।